बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, खबरें बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर खबरें जो है वो सिंध हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो हो सकता है मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मालूमाती भी हो। तो जी, आज सिंध हाई कोर्ट में कुछ अहम केस सुने गए। अहम केसेस की आज समाअत हुई, जिसमें जो सबसे अहम और सबसे बड़ा केस था वो एमकेएम के मरकज़ 90 से जो असला मिला था 2015 में जब छापा पड़ा था उस टाइम पे, उसके हवाले से एक समाअत हुई। और जो दूसरा केस है वो भी बहुत अहम और बहुत बड़ा केस है आज़म सवाती के हवाले से। जैसे कि आप लोग को पता होगा, आज़म सवाती साहब जो हैं अभी सिंध हाई कोर्ट की सिंध पुलिस की तहवील में हैं। और जो तीसरी जो समाअत हुई है वो कराची में एक समाजी कारकुन थी परवीन रहमान साहिबा। औरंगी टाउन में उनका कत्ल हुआ था, उसके हवाले से भी एक समाअत हुई है। और इन तीनों समाअत में जो फैसले हुए वो मुल्ज़िमान के हक में जाते हुए नजर आए। तो जी, शुरू करते हैं पहले आज़म सवाती साहब से। आज़म सवाती साहब सिंध पुलिस की तहवील में है अभी, और आज उनके ऊपर समाअत हुई। और ये समाअत जो है काफ़ी तल्ख भी हो गई और उसमें कुछ तबादला भी हुआ आईजी सिंध और जज जो है के आगा उनके दरमियान। सिंध हाई कोर्ट ने आज़म सवाती को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। आज़म सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने उस्मान सवाती की नई दरख्वास्त पर भी प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी किया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने नई दरख्वास्त पर नोटिस वसूल कर लिया। अब ये जो समाअत हुई है ये थोड़ी सी हाश हो गई, थोड़ी सी इसमें जो आईजी सिंध है हमारे सिंध के, जो पूरे सिंध के आईजी मतलब पूरी पुलिस के जो हेड हैं सिंध के, उनकी और जज जो है के आगा, उनमें कुछ मुकालमा भी हुआ और थोड़ी सी है ना गर्मा गर्मी भी हो गई। आईजी साहब ने कहा, मुझ पर आपको भरोसा नहीं तो मैं क्या कहूँ, अदालत के रिमार्क्स से मुझे तकलीफ हुई है। आप अपनी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं तो रिजाइन कर दें। जस्टिस के आगा का आईजी सिंध से मुकालमा। उसके बाद ये आईजी साहब कहते हैं, मैं क्यों इस्तीफा दूं, हम अदालत की इज्जत करते हैं, अदालत से भी एहतराम की तवक्का रखते हैं। आप खामोश रहें, मुझे बात करने दें। जस्टिस के आगा, मैं आईजी हूँ, कोई एसएचओ नहीं, आपको भी हमारी इज्जत करनी है। आईजी सिंध, मैं पूरे सूबे की पुलिस का सरबराह हूँ। तो ये कुछ जो गर्मा गर्मी हुई माहौल के अंदर, ये जो एक बेंच होता है ना जजिस का, उसकी और आईजी के दरमियान हुई। और ये बात फिर थोड़ी मतलब ये समाअत को ख़त्म कर दिया गया तो अच्छा हुआ। खैर, ये मामला निमट गया और आज़म सवाती साहब को जो और जिनके ऊपर बहुत सारी एफआईआर काटी गई थी उसके हवाले से भी फैसला सुनाया गया कि जी और मुकदमात इनके ऊपर दर्ज ना किए जाएं, क्योंकि एक ही नौयत के बहुत सारी एफआईआर कटी जाती है। तो मतलब ये कि केस एक ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता जो मुजरिम है या जो मुलजिम है वो अगर एक ही केस की इसके ऊपर 10 एफआईआर कट गई तो वो 10 बार जाके जमानत लेगा, तो जमानत एक ही बार होगी। और जी दूसरा जो हुआ वो दूसरी समाज जो हुई है वो भी सिंध हाई कोर्ट में हुई है। और सिंध वो हुई है जो एक समाजी खातून थी परवीन रहमान साहिबा, उनका 2013 में एक कत्ल हुआ था औरंगी टाउन में। और ये कत्ल जो हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उस दौर में जो भी कत्ल होता था चाहे वो पाकिस्तान में हो या लंदन में हो, तो कहा जाता था कि इसमें एमकेएम शामिल है, एमकेएम ने खुद करवाया होगा, इस तरह की बातें की जाती थी। तो जब परवीन रहमान साहिबा का कत्ल हुआ था, जब भी यही कहा गया कि ये एमकेएम ने करवाया है और फला फला बातें की गई, मुबैना तौर पर डायरेक्ट जो है इल्ज़ाम लगाया गया एमकेएम के ऊपर। लेकिन जब मुल्जिमान पकड़े गए तो उनका ताल्लुक निकला एएनपी से। अब उन लोगों ने पहले तो जुर्म अपना कबूल भी कर लिया था, खैर उनको फिर सजाएं हो गई थी, फिर उनकी सजाओं को चैलेंज किया गया। जब उनकी सजाओं को चैलेंज किया गया तो उनको फिर फैसला उनके मुल्जिमान के हक में आता है और उनको बरी करने का फैसला सुनाया जाता है। और कहा जाता है कि अगर इन मुल्जिमान के ऊपर और कोई केस नहीं है तो उनको फौरी बरी कर दिया जाए। आज जो है उन्हीं मुल्जिमान के ऊपर नज़रबंदी के केस के ऊपर समाअत हुई है। तो उस नज़रबंदी को भी सिंध हाई कोर्ट के जो जज हैं के आगा, उन्होंने कलअदम करार दिया और उन तीनों मुल्जिमान के ऊपर से नज़रबंदी को भी ख़त्म करने का उन्होंने फैसला सुनाया कि नज़रबंदी ख़त्म होनी चाहिए।
अब जी आते हैं तीसरी समाअत पे। जो तीसरी समाअत हुई वो बहुत अहम और बहुत बड़ी समाअत हुई। तीसरी समाअत में जो समाअत हुई है वो 90 से जो असलहा मिला था उसके हवाले से हुई। और समाअत जो हुई है 90 असलहा केस में, उसमें हाई कोर्ट ने एमक्यूएम के 14 कारकुनान की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। सरकार की जानिब से सजा बढ़ाने की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। मतलब ये अपील हुई थी जो मुलजिमान हैं उनकी तरफ से भी कि इस जो फैसला सुनाया गया था उसके ऊपर चैलेंज किया गया था, उसकी अपील को भी मुस्तरद किया गया। और सरकार ने भी कहा था अदालतों को कि इनकी जो सज़ा है उसको और बढ़ाया जाए, तो ये अपील भी मुस्तरद कर दी है। और ये जो एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं ये तकरीबन 14 कारकुनान बनते हैं, जिनमें फरहान महमूद उर्फ मोटा, उबैद केटू, नादिर शाह, शब्बीर अहमद उर्फ मुल्ला, आमिर अली उर्फ सरपटा, इम्तियाज हुसैन काजमी, अब्दुल कादिर, नदीम अहमद, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद आमिर उर्फ तोतला, मोहम्मद शकील उर्फ बनारसी, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद हसन शामिल हैं। तो ये सारे 14 मुलजमान हैं जिनके ऊपर असलहा जो इनके पास से मिला उसके ऊपर समाअत हुई थी। और समाअत जो हुई थी वो समाअत की वजह ये थी कि सरकार ने कहा था, मतलब जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि इन मुलजमान की जो सज़ा है वो भी ख़त्म होने वाली है, तो इन सज़ाओं को बढ़ाया जाए। तो ये अपील थी, इसको भी मुस्तरद किया गया। और जो मुलजमान की तरफ से अपील की गई थी कि इनके फैसले के ऊपर नज़रसानी की जाए, उसको भी मुस्तरद किया गया। और कहा गया कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको जारी रखा जाए। मतलब इनको 8 साल की सज़ा हुई थी, तो 8 साल की सज़ा को ही जारी रखने का कहा गया कि इस सज़ा को ही जारी रखा जाए। ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वही फैसले पे अमल दरामद किया जाए। तो यहाँ जो है, यहाँ भी जज बड़ा हैरान हुए। जो के आगा साहब है उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी तादाद में असला निकलता है और जो 14 नाम जो लिए, जो 14 लोग हैं, उन 14 के 14 लोगों के पास से वही सब असला निकल रहा है। जो एक के पास से निकल रहा है वही दूसरे के पास से निकलता है। तो इतना सारा असला, उसमें कलाशनकोव भी है, उसमें टीटी भी है, उसमें रॉकेट भी है। तो जज कहता है इतने सारे रॉकेट इनके पास से निकल रहे हैं लेकिन लॉन्चर नहीं निकल रहा, तो लॉन्चर कहाँ है? तो लॉन्चर पे भी बात होती है कि जब इनके पास रॉकेट है और लॉन्चर नहीं है तो रॉकेट बेकार ही है, रॉकेट किसी काम के नहीं है उस पर। और जज ये भी कहते हैं कि जो इनको सज़ा सुनाई गई है इस केस में, असले के केस में 8 साल की ही सज़ा हो सकती है। और इससे ज़्यादा सज़ा उस सूरत में होती है जब आप छापा मारने जाते हैं कहीं पर और पुलिस मुकाबला होता है, उससे कोई ज़ख्मी होता है या कोई नुकसान होता है, उसके बाद अगर कोर्ट जो है वो 8 साल की सज़ा सुनाती है तो वो जो 8 साल होते हैं उसको फिर इंक्रीज किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको 12 साल से 14 साल तक किया जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई मुकाबला भी नहीं हुआ और कोई नुकसान भी नहीं हुआ और छापा पड़ा और असला मिला, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इस वजह से इस अपील को भी मुस्तरद किया गया। तो देखा ये जाता है कि जो आज जो तीनों समाअत हुई हैं उन तीनों समाअत में फैसला जो हुआ वो तीनों मुलजमान के हक में आया। अब जी आते हैं कि एमक्यूएम लंदन की जानिब से उधर भी एक बड़ी सी हलचल मची हुई है। एमक्यूएम लंदन के या एमक्यूएम के ही कह लें कि एक बहुत सीनियर रहनुमा थे वासे जलील साहब। वासे जलील ने भी एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है, एक बड़ा बयान अपना दिया है। वासे जलील साहब ने जो अपना बयान दिया वो दिया है फारूक सत्तार साहब ने, जो लंदन की हाई कोर्ट में बयान दिया था। और उसमें फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि हमने जो बानी को अलग किया है उसकी तौसीक जो है वो राब्ता कमेटी के मेंबर जो उस टाइम पे वासे जलील थे उन्होंने की थी। तो उसकी मुखालफत की है इस बयान की वासे जलील ने, उसकी तरदीद की है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था और डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो अपनी तरफ से झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। तो ये यहाँ से भी अब लग ये रहा है कि वासे जलील की तरफ से अब ये खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है वासे जलील बहुत जल्द जो है वो दोबारा एमक्यूएम लंदन को ज्वाइन करें, क्योंकि वासे जलील जो है वो नदीम नुसरत के साथ ही अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। अब जो इन्होंने ये ट्वीट किया इसके ऊपर एमक्यूएम लंदन ने से बहुत ज़्यादा रीट्वीट किया, इस पर उनकी बहुत पजीराई भी की वासे जलील की। जो एमक्यूएम लंदन के बाकी मेम्बरान से उन्होंने ट्विटर पे बहुत कुछ कहा, इसको लेके रीट्वीट किया गया है। अब जी आते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान पे। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है अपना औरतों का जलसा करने जा रही है, ख़वातीन कन्वेंशन करना चाह रही है।
अब और इनका दावा ये है कि ये जो खवातीन का जलसा करने जा रहे हैं निश्तर पार्क में, जो माजी में इन्होंने जलसा किया था खवातीन का, जो अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में किया गया था, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा जलसा करना जा रहे हैं। और इसी जलसे को लेके आज वसीम अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वसीम अख्तर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, एमकेएम पाकिस्तान खवातीन कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रही है। एमकेएम की रिवायत रही है कि खवातीन इसका हर अव्वल दस्ता होती है। नश्तर पार्क में होने वाला ये प्रोग्राम तारीखी होगा। खवातीन हमारे माशरे में मिसाली किरदार हैं। एमकेएम खुद चाहती तो शहर में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकती थी। पार्टी ने बेहतर यह समझा कि रूल्स के मुताबिक एक सरकारी अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया जाए। एमकेएम चाहती तो अब्दुल वसीम को एडमिनिस्ट्रेटर लगवा सकती थी। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की कहानी है, ये भी बड़ी समझ लें, इसमें भी बड़े इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान में या एमकेएम बहादुराबाद को लेके, क्योंकि एमकेएम के जो कुछ रहनुमा हैं, जिनमें से 3 रहनुमा हैं, आमिर खान साहब हैं और नैयर रज़ा साहब हैं और मुईद अनवर साहब, इनके जो बयानात आए हैं एडमिनिस्ट्रेटर को लेके, तो उन्होंने इस इकदाम की अपने एमकेएम बहादुराबाद की इसकी बड़ी मतलब इसको सही नहीं कहा। तीनों ने कहा है कि ये जो 1 महीने की एडमिनिस्ट्रेटरशिप ली जा रही है, इसका कोई मकसद नहीं है, सब फजूल है, नहीं लेनी चाहिए थी। नैयर रज़ा साहब का भी यही बयान है, मुईद अनवर साहब का भी यही बयान है और आमिर खान साहब का भी यही बयान है। और नज़र ये आ रहा है कि एक नया ग्रुप बनता हुआ नज़र आ रहा है जो इन 3 लोगों पे मुश्तमिल है, और हो सकता है कि और भी लोग अब इसमें आना चाह रहे हों। कुछ मुबैना खबरें हैं कि और भी तकरीबन 6 से 8 लोग हैं एमकेएम के जो अब इस ग्रुप में आने वाले हैं, जो ग्रुप आमिर खान साहब का है। इसमें मुईद अनवर है, नैयर रज़ा है और भी लोग इसको ज्वाइन करने वाले। तो देखते हैं अब एमकेएम के और कितने टुकड़े होते हैं। और एमकेएम का जो केस है, जो प्रॉपर्टी वाला केस है, एमकेएम लंदन के ऊपर जो केस है, बानी एमकेएम के ऊपर जो केस है, अब उसमें क्या वासिफ जलील भी कोई विटनेस के तौर पे पेश होते हैं और वासिफ जलील क्या एमकेएम लंदन को वापस ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये वक्त के साथ साथ तकरीबन हफ्ता 10 दिन में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लंबी हो गई वीडियो काफ़ी, मैं देख रहा हूँ, तो इस वीडियो को यहीं अब ब्रेक करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक लाजमी दें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।